हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ पीएनएसटी का जो पेपर हुआ है 8/7/2023 का फर्स्ट शिफ्ट की। 8 तारीख का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का। इसमें हम देखने वाले हैं, पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे कैसा आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉटनी जूलॉजी से, फिर इंग्लिश देखते हैं, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स। आपके बायो के क्वेश्चन स्टार्ट है 61 से। बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ टफ है या नहीं है वो देखते हैं। ठीक है, ये रहा 61 और 61 में पहला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किस अंग को कहते हैं। अब आरबीसी किसी को ऐसा लिखा हुआ नहीं समझ आए तो ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है ना, जो मरती है जहाँ पे इकट्ठी होती है उसको क्या कहा जाए, वो कौन सा अंग है, तो वो होता है प्लीहा। पेट, अग्नाशय, जिगर, ये कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर राइट हो जाएगा फोर्थ, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसके बीच प्रेरित प्रजनन तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्रेरित प्रजनन तकनीक जो होती है वो मत्स्य संवर्धन, मछलियों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन सी कोशिका को लक्षित करता है। लक्षित मतलब होता है टारगेट होना उसका, कि इस पे बोलता है ना, इस पे हमला करना है ऐसा। तो कौन सी होती है, हेल्पर टी सेल्स जो होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई। ये खोज सारे साइंटिस्ट के नाम याद होंगे आपको। ठीक है, नीरेनबर्ग और मैथ्यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंतर्देशीय मत्स्य पालन से क्या तात्पर्य है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन, उथला मत्स्य पालन, ताजे पानी में मछलियों को पकड़ना, गहरे समुद्र में मछली और समुद्र में मछलियों को पकड़ना। कितना क्लोज ऑप्शंस दिए हैं आपको, ये 3, बाकी ये तो ठीक है, लेकिन ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ताजे पानी में मछलियों को पकड़ना। अब समुद्र में मछलियों या समुद्र की बात नहीं है, कहीं भी ताजे पानी में मछलियों को पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं। प्रजनन के भावात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक पहलुओं में संपूर्ण कल्याण। प्रजनन के भौतिक पहलुओं में पूर्ण, भौतिक वही हो गया है, ठीक है। व्यवहार, सामाजिक, ये एक मेंटल रिलेटेड, भावनात्मक, और भौतिक पहलुओं में पूर्ण कल्याण। यह शब्द केवल सामान्य कार्यों के साथ स्वस्थ प्रजनन अंगों को संदर्भित करता है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके दिए गए सभी विकल्प। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है। अब इसने ये नहीं पूछा है, हाँ, इसने ऑप्शन में आपको दिया है साइनोकोबेलामिन, नियासिन, बायोटीन और राइबोफ्लेविन। अब इसने ये नहीं पूछा है कि पेलाग्रा जो रोग है वो किस विटामिन, तो विटामिन का डायरेक्टली इसने रासायनिक नाम दे दिया। ऐसा ऑप्शन में आता है बहुत बार, B3, B1, B2 या C, विटामिन C, विटामिन D, ऐसा। तो आपको रासायनिक नाम याद भी होना भी बहुत ज़रूरी, B3 नियासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, अपने को सब पूरा याद होना चाहिए। जब प्रभावशाली एवं अप्रभावशाली एलील एक दूसरे को एक साथ प्रदर्शित करते हैं तब यह अवस्था कहलाती है। तब उसको क्या कहते हैं, सहप्रभाविता। आंसर हो जाएगा सहप्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV से सेकंड क्वेश्चन आ गया। इससे पहले एक क्वेश्चन था, HIV पॉजिटिव के समर्थन में प्रतीक के रूप में किस रिबन का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाल रिबन का। नीला, पीला, सफ़ेद आंसर नहीं होगा, आंसर नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, लाल रिबन का। नेक्स्ट है, क्लिडोइक अंडे जो हैं कि उनकी विशेषता क्या है, मतलब वो काय में होते हैं, उनको किसके अंडे को ऐसा बोला जाता है, तो सरीसृप और पक्षी, सरीसृप जो रेंगने वाले, ठीक है, और पक्षी। नेक्स्ट है, मार्ग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं फ्लोएम में, जाइलम में, बाह्य त्वचा में, अंतत्वचा में, तो अंतत्वचा में। नेक्स्ट है, वेलामेन का कार्य, उसका क्या काम है, तो वायु से पानी का अवशोषण, मृदा से का पानी का वाष्पीकरण, वातावरण। आंसर हो जाएगा, खनिजों का अवशोषण भी नहीं, आंसर इसका हो जाएगा पानी, वायु से पानी का अवशोषण। हवा में भी एक नमी होती है ना, बोलते हैं नमी, तो उसका अवशोषण। प्रजनन रूप से स्वस्थ जीवन की कुंजी क्या है,
सुरक्षित और स्वस्थ यौन प्रथाओं के बारे में उचित जानकारी, यौन संचारित रोग STD, एड्स आदि के बारे में उचित जानकारी, प्रजनन अंगों, किशोरावस्था और संबंधित परिवर्तनों के बारे में उचित जानकारी। तीनों ही ऑप्शन आपके बहुत सही हैं इसके हिसाब से, तो आंसर दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले बनने वाली प्राथमिक जाइलम तत्वों को क्या कहा जाता है? तो प्रोटोजाइलम, जाइलम तंतु, मेटाजाइलम या जाइलम पोरेन्काइमा। तो सबसे पहला होता है मेटाजाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी होती है, साइटोलॉजी किसको कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, सेल्स का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, जीवाणु का नहीं, पुष्पों का नहीं, फलों का नहीं, कोशिका का अध्ययन। बहुत सी बेसिक सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप सेल चैप्टर पढ़ते हो, सबसे पहले यही पढ़ते हो कि सेल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एक शुक्राणु और एक डिंब या एक अंडे में कितने गुणसूत्र? तो ये भी बहुत इजी है। 46 तो कहीं से कहीं तक आपको दिया नहीं, कंफ्यूजन करने के लिए कितने जोड़े होते हैं ये वो कुछ भी नहीं, डायरेक्टली पता है 46 है तो उसका जोड़ा है तो उसके आधे हो जाएंगे आपके 43, एक एक में पूछा है तो। नेक्स्ट है, पर्णिल लाइकेन का उदाहरण है राइजोकार्पन, रिनोडिना, अस्निया या क्लेडोनिया। आंसर नंबर इज 4th आंसर है क्लेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिग्रहित प्रतिरक्षा प्रणाली के मामले में द्वारा एक द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। लसिका ग्रंथियाँ, एंटीजन, रोगाणु कोशिका या मेमोरी बी सेल्स। तो मेमोरी बी कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में गर्भ निरोधक का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका निम्न में से कौन सा है? बहुत बड़ा मतलब व्यापक रूप से स्वीकृत तरीका, महिला नसबंदी, डायफ्राम, IUD अंतर्गर्भाशयी उपकरण या ग्रीवा टोपी। तो इसका आंसर नंबर है C, IUD अंतर्गर्भाशयी उपकरण। इसको एक ये है इंटरट्राइन एक डिवाइस होता है, ठीक है, जैसे टी शेप्ड कॉपर टी या इस टाइप से। बीजांड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड की और परागनलिकाओं, परागनलियों का बढ़ना इसका एक उदाहरण है। रसायनानुवर्तन। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, ठीक है, केमेटोट्रोफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफियन फॉलिकल्स और प्रकृति में स्रावी से अंडाणु के निकलने के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? उसको क्या बोला जाता है? कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट है, फूल गोभी का वह भाग जो हम खाते हैं। ये बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पुष्पक्रम, इसका ना ही तना होता है, ना पत्ती, ना फूल। बहुत सारे फूल लगा के आते हैं बट पूरा फूल नहीं, वो फूल क्रम जो होता है वो एक खाने वाला भाग होता है। नेक्स्ट है, जब हम मेमोरी बी सेल्स प्रतिजन द्वारा सक्रिय होती है, जब एक मेमोरी बी सेल्स प्रतिजन द्वारा सक्रिय होती है तो वह तीव्रता से संख्या में बढ़ती है एवं एक में विभेदित होती है। किस में विभेदित होती हैं? टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, मेमोरी इनके कोशिका। तो प्लाज्मा सेल्स में विभेदित होती है, वो मतलब टूटती है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। वो कौन सा प्रोटीन ऊर्जा इसमें पूछ रहा है? तो आंसर है मेरेस्मस। नेक्स्ट है, सिंक संबंधित है खनिजों के संवहन से। सिंक संबंधित है खनिजों के संवहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके माध्यम से जल का अरीय संवाहन होता है? संवाहिनी एवं वाहिनी का, पोषवाह के, शंकुश, मृदुकीय सेल्स। आंसर हो जाएगा C नंबर। आपको हिंदी में कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में अच्छे से समझ आते हैं। रे पेरेन्काइमेटस सेल्स, क्योंकि इसके कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपनों ने इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश में अच्छे से याद रहते हैं, इंग्लिश में पढ़े हुए होते हैं। तो आप एक बार इंग्लिश में देख ले अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
किस एक पादप जोड़े में बीज नहीं बनते हैं? बीज नहीं बनते हैं फर्न और फ्यूनेरिया। फर्न कांटे वाले जो होते हैं उनमें बीज नहीं बनते हैं, प्लांट्स जो होते हैं कैक्टस वगैरह। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय की समस्याएं बनी हुई हैं। बताइए उसके शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही है? ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की उपापचय समस्या बनी हुई है, तो कौन सी एक जो ग्रंथि है वो ठीक से काम नहीं कर रही है? पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, एक वेसेक्टॉमी रोकता है मूत्र मार्ग में शुक्राणु की गति। एक वेसेक्टॉमी रोकता है मूत्र मार्ग में शुक्राणु की गति। नेक्स्ट है, इनमें से किसके पास द्विपार्श्व सममित और त्रिकोरक शरीर हैं? कौन से? जिम्नोस्पर्म, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस या पोरीफेरा। ये संघ हैं सभी के। कौन से संघ की बात हो रही है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड के प्रकारों की संख्या किसकी संख्या पर निर्भर करती है? हाइड्रोजन यौगिक, आरबीसी गिनती, डब्ल्यूबीसी गिनती या नाइट्रोजन बेस। तो आंसर नंबर डी इसका राइट होगा, नाइट्रोजन बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एचआईवी वायरस के द्वारा होता है? तीसरा क्वेश्चन आ गया एचआईवी से रिलेटेड, और बहुत सिंपल, कोई सा बच्चा भी बता देगा एचआईवी वायरस के द्वारा क्या होता है। बोला एड्स, एचआईवी एड्स बोला यही जाता है। ठीक है, इस वायरस से कौन सा जो रोग होता है? एड्स रोग होता है एक वायरस। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, कुछ टफ आपको डराने के लिए दिए जाते हैं और कुछ मीडियम होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः होती है कहाँ होती है? पत्तियों में, सबको पता है। जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा होते हैं, सॉरी, पादपों के पूरे शरीर से नहीं होगा, है ना, जड़ों से भी नहीं, तनों से भी नहीं, आंसर हो जाएगा पत्तियों से। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बिंदु ने मेंडलवाद को और मजबूत किया है? कौन सा ऐसा इन चारों में से है जो उसको और प्रभावी बनाता है? अधूरे प्रभुत्व ने मेंडलवाद को एक नया रास्ता दिया। स्वतंत्र वर्गीय नियम जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। युग्मकों के पृथक्करण के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहा जा सकता है, या इकाई कारकों की एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित एक चरित्र। आंसर नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी किससे संबंधित है? आनुवंशिकी, आनुवंशिकता एवं विविधताएं। आंसर आनुवंशिकता एवं विविधताएं। नेक्स्ट है, हमारे देश में प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का दृष्टिकोण अपनाया गया था। वो कब था? 1950। 1950। नेक्स्ट है, हमारे आहार में कैल्शियम के अधिक मात्रा से क्या हो सकता है? कैल्शियम अधिक भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं। ठीक है, तो अधिक मात्रा जब हो जाएगी तो क्या होगा? तो वृक्क की पत्थरी, किडनी में जो पत्थरी बोलते हैं ना। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी लगभग 1.7% थी। हमारी जनसंख्या 33 वर्षों से दोगुनी हो सकती है। सरकार इस जनसंख्या वृद्धि दर की जांच कैसे करती है? तो विभिन्न गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करके छोटे परिवारों को प्रेरित करें, विवाह योग्य आयु में वैधानिक वृद्धि, छोटे परिवार वाले जोड़ों को दिया गया प्रोत्साहन। आंसर दिए गए सभी विकल्प हो सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है, जन्म नियंत्रण उपाय होना चाहिए। शान शौकत, जन्म नियंत्रण के लिए क्या? शान शौकत, यौन इच्छा के साथ। तब नेक्स्ट, आसानी से उपलब्ध और सस्ता, प्रभावी और दुष्प्रभाव के साथ। आसानी से उपलब्ध और सस्ता होगा तो सभी उसको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, आलू कौन सी प्रजाति है? तो जो भी सब्जियां हैं अधिकतर सोलेनेसी में ही आती हैं। ठीक है, सोलेनेसी। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली में कौन सा पदार्थ अनुपस्थित होता है? प्लाज्मा झिल्ली में लिग्निन नहीं होते, शर्करा, प्रोटीन, लिपिड होते हैं, लिग्निन नहीं होता है। नेक्स्ट है, गहन रूप से स्तनपान कराने वाली माताएं आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से गर्भधारण नहीं करती। गेनोडोट्रोपिन का दमन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अंडोत्सर्ग में बाधा डालती हैं और अंडाशय से डिंब को निकलने
से रोकती है? मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही उपस्थिति है। रस संवेदी मतलब टेस्ट और जो भी संवेदी ग्राही पता चलता है ना क्या है, कैसा टेस्ट है, तीखा, खट्टा, मीठा, तो वो कहाँ पता चलता है? जीभ में। पर्याप्त खाए जाने की अनुभूति हमें निम्न द्वारा दी जाती है। पश्चिम मस्तिष्क में ऐसा कोई काम नहीं होता है, ठीक है, बस इतना खा लिया, पेट भर गया, ये वो अग्र मस्तिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है, निम्न की कमी से असामयिक पर्णपात होता है। फास्फोरस की कमी से, फास्फोरस की कमी से पत्तियां वगैरह झड़ने लगती। निम्नलिखित में से किस क्रिया में CO2 नहीं निकलती है? CO2 नहीं निकलती है लैक्टेट किण्वन में। नेक्स्ट है, किस प्रकार का विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है? विभज्योतक मतलब टूट जो बोलते हैं ना, नया अंकुरण होता है, अंकुरण नहीं सॉरी, फूटता, इससे एक और पत्ती आई, फिर इससे ये आया टहनी, वो आगे आगे मतलब विभाजन होता रहता है। शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ, मतलब ये जो प्लांट रहता है उसमें कहाँ होता है? तो शीर्ष पे, शीर्ष पे। नेक्स्ट है, थैलेमस उत्तल या शंक्वाकार है। अंडाशय अपने शीर्ष पर विकसित होता है, जबकि पुंकेसर, पंखुड़ी और बाह्यदल क्रमिक रूप से नीचे होते हैं। इस प्रकार की पुष्पक्रम व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की जो पुष्पक्रम व्यवस्था है, हाइपोगिनस और ओवरी सुपीरियर। ये आपको फ्लावर आपने पूरा पढ़ा होगा, उसमें पूरा डिटेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बेहतर गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन करता है? बॉम्बेक्स मोरी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बॉम्बेक्स मोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गैर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है? मल्टीलोड 375। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र रोग है? तीव्र रोग मलेरिया, तीव्र रोग आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के जमाव में शामिल होता है? ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में, तो फाइब्रिनोजेन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक गोली निम्न द्वारा ओव्यूलेशन को रोकती है। FSH और LH के विमोचन को रोकना। नेक्स्ट है, विटामिन की किस कमी से मांसपेशियों में कमजोरी आती है और लाल रक्त कणिकाओं की भंगुरता बढ़ जाती है? विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से। विटामिन से 2-3 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट है, मेंडल द्वारा प्रस्तावित डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशिया 1:1:1:1। ठीक है। नेक्स्ट है, स्पर्मोलॉजी अध्ययन, स्पर्मोलॉजी, स्पर्म मतलब बीज, बीजों का, ठीक है, स्पर्मोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है? बीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल RCH कार्यक्रम लोगों को अच्छे प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रजनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक पैदा करना, आनुवंशिक नई दवाइयाँ, प्रजनन रूप से स्वास्थ्य समाज निर्माण की सुविधा और सहायता प्रदान करना, एक से अधिक सही है मतलब सभी सही है। नेक्स्ट है, द्विअंडपी जायंग तथा तिरछा अंडाशय किसमें पाया जाता है? बैंगन में। आपने देखा होगा बीज किस टाइप से होते हैं उसमें, बैंगन में। नेक्स्ट है, मध के माध्यम से संचरित होने वाले रोगों या संक्रमण को सामूहिक रूप से यौन संचारित रोग STD कहा जाता है, जो इसके लिए सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, इसे यौन रोग का प्रजनन पथ संक्रमण भी कहा जाता है, जननांग दाद, जननांग मोसा STD है, हेपेटाइटिस B रक्त चढ़ाने से या संक्रमित मां से भ्रूण में भी फैल सकता है। सभी STD पूरी तरह से इलाज योग्य हैं। आंसर नंबर D। ये आपके बायो के क्वेश्चन हो गए। अभी स्टार्ट करते हैं 121 से इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। इंडेलिबल सिनोनिम बताना है आपको इंडेलिबल का, ठीक है। इंडेलिबल मीन्स होता है अमिट, जो मिटता नहीं है,
इनडेलीबल मतलब डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है, डिलीबल, डिलीट ऐसे याद रख सकते हो कि जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता। इसका सिनोनिम बताना है। अब डिलीट नहीं किया जा सकता तो इरेजिबल मतलब होता है इरेज करना मतलब मिटाना, तो उसको नहीं मिटाना मतलब इन इरेजिबल, इनइरेजिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश योर रिमाइनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट ग्रोसियस फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। ये टेंस का क्वेश्चन है, ऑप्शन से पता चल रहा है। इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट सिंपल आया है तो दूसरी साइड आपका फ्यूचर सिंपल आएगा, ये कंडीशन है, ठीक है, रियल कंडीशन। एक साइड फ्यूचर सिंपल, दूसरी साइड प्रेजेंट सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल एक ही दिया है यहाँ पे, विल डू। हैड डन नहीं होगा, हैव डूइंग भी नहीं होगा, विल डू भी नहीं। एक साइड आप इफ़ के साथ में यदि आपको गेट प्रेजेंट सिंपल तो इधर फ्यूचर सिंपल ही आएगा और एक ही ऑप्शन दिया है विल डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है smoking is still the biggest preventable cause of cancer and certain groups have much higher rates of smoking, routine and manual workers. स्मोकिंग स्टिल, स्मोकिंग जो क्या है बहुत बड़ी प्रिवेंटेबल कारण है कैंसर का, क्यूज मतलब कारण है कैंसर का। एंड सर्टेन ग्रुप्स हैव मच हायर रेट, बहुत हायर ज़्यादा मात्रा में रेटेस इसके बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी ऐसा होता है मतलब जैसे कैसे बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि रूटीन एंड मैनुअल वर्कर्स, कौन कौन इसको ले रहा है ऐसा, तो सच एज आंसर हो जाएगा इसका, जैसे कि, जैसे कि के लिए सच एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड विच इज मीन्स सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो भी आपको लिखा है ना इसको एक वन वर्ड में क्या बोलेंगे, मतलब वन वर्ड। अ लार्ज डीप pot used both in the oven and as a serving vessels। एक बड़ा बर्तन है ना, लार्ज डोक पॉट, डीप पॉट सॉरी, गहरा बर्तन जिसका उपयोग बहुत, जिसका अपन यूज़ कर सकते हैं ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल्स, मतलब उस बर्तन का दोनों में आप यूज़ कर सकते हो, सर्व करने के लिए भी, परोसने के लिए भी, ओवन के लिए, मतलब बड़े बर्तन को आप क्या बोलोगे ऐसा। तो केजेरोल, केजेरोल मीन्स होता है पुलाव बनाने का बड़ा बर्तन या इस टाइप से, या पकाने का बड़ा बर्तन, खाना पकाने का बड़ा बर्तन, तो केजेरोल इसका आंसर हो जाएगा। बड़े ये सारा काम कर सकते हैं ऐसे बड़े बर्तन को आप क्या बोलोगे, ये बोलना चाह रहा था। नेक्स्ट है अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो कार्ड ऑफ अगर आपको डायरेक्टली मीनिंग पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कार्ड ऑफ मीन्स होता है कैंसिल करना, ठीक है। और तो ऑप्शन में कैंसल्ड करना ये, लेकिन फिर भी समझ नहीं आते, बिकॉज ऑफ द सडन डेथ ऑफ द कंपनीज चेयरमैन, कंपनी के चेयरमैन की सडन क्या हो गई, डेथ हो गई। द एनुअल जनरल मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, इसलिए जो जनरल मीटिंग थी वो क्या करनी पड़ी, कैंसिल करनी पड़ी। तो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसल्ड, ये एक फ्रेजल है, कॉल्ड के साथ ऑफ एड हुआ तो उसका मतलब हो जाता है कैंसिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवर्ब। जो प्रोवर्ब है कहावत, प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावतें, ठीक है। उसका मीनिंग बताना है चारों में से। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बहुत अच्छा दिया है कि किसी भी बुक के कवर को देख के आप उसको जज मत करो कि ये बुक अच्छी है या बुरी है, ठीक है। इसी तरह किसी इंसान को ऊपर से देख के या ऐसा बोलना चाह रहा है क्या, चारों में से ऑप्शन क्या इसके अकॉर्डिंग सूटेबल है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, नॉट एबल टू रिमेन इन हैप्पी एंड prosperous moments after some loss, not to form an opinion about something based on its outward appearance, not to get a panic difficult situation, not to examine the condition of your friends। देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा कि इसमें पैनिक और डिफिकल्ट सिचुएशन की बात करी गई तो नहीं। एग्जामिन करना मतलब जांचना, वही बात होगी कि आप किसी को अपना जांचो मत उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर क्या बोल रहा है यूर फ्रेंड इन डिफरेंट सिचुएशन, तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि सिचुएशन में ये, ठीक है। नोट टू फॉर्म एन ओपिनियन, अपना ओपिनियन मत रखा अबाउट समथिंग बेस्ड, सिर्फ उसके आउटवर्ड के अपीरियंस को देख के उसके बेस पे आप अपना ओपिनियन मत रखो, तो यही तो बोल रहा है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कवर को देख के बुक को जज मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी आपको फ्रेजल वर्ब दी है अंडरलाइन करके, बियर अवे जो है, लेकिन ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बोर अवे, ठीक है। बियर अवे का मतलब क्या होता है, कैरी ऑफ इन विक्ट्री। ये फ्रेजल वर्ब आपको याद होगी तो
मतलब जीत के साथ आगे बढ़ना, कैरी ऑफ इन विक्ट्री मतलब जीत के साथ आगे बढ़ना। नेक्स्ट है, ये भी इडियम या फ्रेज जो भी दिया है इसका मीनिंग बताना है। बाइड वंस टाइम, एक समय रहना ऐसा। तो टू वेट क्वाइटली फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, एक टाइम के लिए रहना मतलब चुपचाप रहना इस टाइप से, मतलब कुछ करने। टू वेट करना है ना, चुपचाप वेट करना, प्रतीक्षा करना, फॉर अ गुड अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे अवसर के लिए चुपचाप क्या करना, वेट करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आपको वन वर्ड दिया है। अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम स्कूल, जो बिना एक्सक्यूज़ के या आलसीपन से कोई जो स्टूडेंट है वो स्कूल में जो है एब्सेंट रहता है, उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो माइग्रेंट, वेग्रेंट, ट्रुएंट। ट्रुएंट मीन्स होता है अनुपस्थित रहना, ठीक है, तो उसी को तो बोलते हैं अनुपस्थित रहना। नेक्स्ट है डांस। डांस वाला डांस नहीं है, बोला नाच मेरी रानी, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो DANSC होता है, यहाँ पे EE लिखा है। तो डांस मीन्स होता है सबूत, एविडेंस होता है एविडेंस, ठीक है, वो वाला एविडेंस मतलब होता है सबूत। इसका आपको उल्टा बताना है, ठीक है। थिक मतलब मोटा होता है, और डेंस मतलब भी वही थोड़ा मोर सिमिलर देखा जाए तो मोटा ही होता है। पतले में देखा जाए तो थीन बोल सकते हैं आप, स्पेयर बोल सकते हैं आप, थीन या स्पेयर्स, स्पेयर्स या थीन, पतला। इसका उल्टा एंटोनिम पूछा है इसलिए, मतलब कम घना, कम घना या छीदा जो बोलते हैं ना, स्पेयर या थीन बोल सकते हैं, सेम ही। नेक्स्ट है ब्रेक ओपन की आपको बतानी है, फ्रेजल वर्ब दी अंडरलाइन करके उसका मीनिंग बताना है। ब्रेक ओपन मतलब ओपन विथ फोर्स, फोर्स के साथ ओपन करना। नेक्स्ट है आई मस्ट कट बेकॉन पिज़्ज़ा टू लॉस वेट, यहाँ पे भी अंडरलाइन करके एक फ्रेजल वर्ब दी है, कट के साथ में बेकॉन दिया है। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? तो ये बोल रहा है यू मस्ट पिज़्ज़ा जो है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, खाना जो है कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, उसका वेट जो है कम करना है, इसलिए पिज़्ज़ा खाना कम करना पड़ेगा। तो कम करना मतलब रिड्यूस करना, कम करना मतलब रिड्यूस करना, वेट लॉस की बात हुई है। नेक्स्ट PQRS दिया है, ठीक है, और 1 इसने दिया है, सिर्फ आपको P, Q और R बताना है। अ मेन वॉज, एक सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई आपके पास, उसके बाद में प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है। ही अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैम्प, एक मैन जो है वो क्या, एक एलिफेंट का जो है कैंप उससे गुजरा। ही स्टॉप्ड दैट द एलिफेंट्स वरंट बीइंग केप्ट इन कैक्स, उसने रुक के देखा तो वहाँ पे उसको क्या कर रहा था, केप कर रखा, केज कर रखा। आर देखा जाए तो 2 ऑप्शन में है, ठीक है, 2 ऑप्शन में ही। अब आप ऑल दैट वॉज होल्डिंग या वॉज इन केक्स के बाद में आपकी वर्ब नहीं आ सकती, तो P हो जाएगा। ऑल दैट वॉज होल्डिंग, सभी को क्या कर रखा था, बांध रखा था। होल्डिंग देम फ्रॉम एस्केपिंग द कैम्प वॉज अ पीस ऑफ स्मॉल रोप टाइड टू वन ऑफ देयर लेग्स, वो एक छोटी रस्सी से उनके क्या कर रखा था, बांध रखा था। तो RPNQ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है एंटोनिम दिया है सर्वाइवल। सर्वाइवल का एंटोनिम पूछा है, सर्वाइव मतलब सर्वाइव कर जाता है, जीवित रहना, ठीक है, और उल्टा पूछा है, तो जीवित रहना का उल्टा हो जाएगा एक्सटिंक्शन, ठीक है, मतलब विलुप्त होना, विलुप्त होना। नेक्स्ट है एंटोनिम पूछा है लेटेंट। लेटेंट मीन्स होता है सीक्रेट रखना किसी भी चीज़ को, सीक्रेट मतलब लेटेंट या सीक्रेट या गुप्त रखना, अव्यक्त बोल सकते हैं। तो छुपाना नहीं है, बताना है, तो एविडेंट हो जाएगा, ठीक है, एविडेंट अभी आया था, थोड़ा इसी से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एविडेंट का ही कुछ आया था यहाँ पे इससे पहले वाला।
नेक्स्ट है पुल समवन लेग्स, किसी की टांग खींचना, है ना, ये है आपका प्रोवर्ब। इडियम या फ्रेज, सॉरी, हाँ इडियम मतलब वही मुहावरा बोलते हैं ना, टांग खींचना मतलब किसी के ऊपर हंसना, किसी को आप क्या करते हो, बोले ऐसा ऐसा, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाते हैं, मतलब बोलते हैं ना टांग क्यों खींच रहे हो, किसी की मजाक उड़ाते हैं, तो जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना मतलब उसकी टांग खींचना। नेक्स्ट है सिनोनिम पूछा है एक्सप्लिक्ट, एक्सप्लिक्ट इसका मीन्स होता है ऑब्वियस बोल सकते हैं, मतलब स्पष्ट जो होता है, स्पष्ट या सुव्यक्त करता है ना, स्पष्ट, ऑब्वियस। नेक्स्ट है डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इसका बताना है आपको, पैसिव बनाना है, तो मेरी कार को तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, मेरे घर के सामने पार्क नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कुड वुड नहीं आएगा, आंसर शुड वाला ही होगा। ये भी हो सकता है, सेकंड वाला देख लेते हैं क्या दिया है। माई हाउस को इसने सब्जेक्ट, माई हाउस शुड नॉट बी पार्क, तो हाउस को थोड़ी ना पार्क करना है, कार को करना है, यूर कार शुड नॉट बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, और नीड तो नहीं होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एंटोनिम, अप्लाउड, एडमायर, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, ये इसका सिनोनिम है, लेकिन इसने उल्टा पूछा है तो क्रिटिसाइज, निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फिलिंग द ब्लैंक, ही डैश अ कुकी फ्रॉम द कुकी जार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पीछे आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ही से आपका काम चल जाएगा। ही हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म नहीं है इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ही के साथ प्लूरल भी वर्ब नहीं आएगी, और हैव प्लस स्टील फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगा, ही स्टोल, ही स्टील, स्टोल, स्टोलन होता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, लेकिन सिर्फ वर्ब की वजह से आपका गलत हो गया, आपको फॉर्म भी याद होनी चाहिए। आंसर सेकंड फॉर्म हो जाएगा पास्ट सिंपल स्टोल, इसलिए हर तीनों पेपर में अभी तक तो पास्ट सिंपल के ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न उसको ये भी रहता है कि वर्ब कौन सी है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ब्रेक्ड अप, सॉरी बेकअप, बेक्ड अप, बेकअप लेना किसी चीज़ का, है ना, सपोर्टेड, ये फ्रेजल वर्ब दी है, बैकअप का मीनिंग पूछा है सपोर्टेड, सहायक, बैकअप, बैकअप रखते हैं ना साथ में, जैसे चार्जर के लिए आप बैकअप लेते हो, एक आपका पावर बैंक रहता है, इस टाइप से बैकअप। एक्टिंग अप का भी मीनिंग बताना है, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब हो जाए नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नेक्स्ट आपको ABCD दिया है, इसको आपको सीक्वेंस में जमाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, विद कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता, हिज कोई बन नहीं सकता, ब्रियन रसेल ये किसी का नाम है, नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट दो द, ठीक है। सी वाला बिल्कुल, अगर आपको जब तक सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है तो वही लीजिए, नाउन दिया है तो ये सब्जेक्ट हो गया। सी नंबर एक ही ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, बाकी किसी में नहीं है, आंसर नंबर इज डी। सी के बाद ए आ जाएगा विद कैरियर, फिर बी आ जाएगा एंड फिर डी आ जाएगा, आंसर नंबर इज डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया है, बहुत अच्छा। वी डैश फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, टेंस का क्वेश्चन है, आर प्लस ING आता है, आर वर्ब प्लस भी ING आता है, नहीं आता है मतलब वो पैसिव सेंटेंस है, पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आर और वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म गलत हो जाएगा, हैज़ प्रिवेंटेड होता है, हैज़ के साथ भी थर्ड फॉर्म नहीं है, ऑप्शन ही तीनों गलत है, ऑप्शन ही एक बचा है, वर्ब प्रिवेंटेड, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, या तो वर्ब के साथ, वर्ब के साथ ING है वर्ब में मतलब वो एक्टिव फॉर्म है, वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म है मतलब वो पैसिव फॉर्म है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वर ही आएगा, वर प्रिवेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट फिलिंग द, द क्लोथ कितना अच्छा दिया है, सिर्फ द क्लोथ, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है, हैव नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, ठीक है। हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है इसलिए श्रिंक नहीं आ सकता, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म दिया है श्रंक। नेक्स्ट सेलेक्ट द एंटोनिम, कॉमिक मतलब होता है कॉमेडी ना, हास्य, कॉमेडी वर्ड जो है उससे बना हुआ है, हास्य से। ट्रेजिक, ट्रेजिडी, दुखद घटना, एंटोनिम पूछा है, उल्टा पूछा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिव सेलेक्ट द विच एक्सप्रेसिव मीनिंग प्रोवर्ब का मीनिंग बताना है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बहुत तेज बोलने से कोई आपके वर्ड सुन नहीं लेगा इस टाइप से। तो व्हाट डू यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। आप जो कहते हैं ना उससे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करते हैं। व्हाट यू डू। ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिलिंग द ब्लैंक। द ज्यूरी। ज्यूरी प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें ज्यूरी मेंबर्स होते हैं ना, बोले ज्यूरी मेंबर। तो हैव फाइंड्स थर्ड फॉर्म आनी चाहिए हैज़ के साथ में। हैज़ फाइंड, हैव फाइंड, ऑप्शन ही गलत है तीनों। इन तीनों के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंडेड। ठीक है, तो फाउंड यहाँ सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट, इम्पोसिंग एंटोनिम पूछा है। एम्पोसिंग मतलब होता है बड़ा, भव्य, ग्रांड, या आप बोल सकते हो शानदार। और उल्टा पूछा है तो मोडेस्ट हो जाएगा। मोडेस्ट मतलब होता है मामूली सा, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ऐसा ऐसा हो सकता है, मामूली, नॉर्मल। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। ही सब्जेक्ट दिया है, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर हो तो फिर आप बाद में पढ़ सकते हो। हीज़ हैज़ ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म हैज़ ड्रिंक ड्रंकन। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ड्रिंक सेकंड फॉर्म में सही है, हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म, हैव के साथ सेकंड फॉर्म, ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। वैसे भी ही आपका क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर दोनों प्लूरल है, सिर्फ हैज़ सिंगुलर है लेकिन उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए वो रॉन्ग हो गया। आंसर नंबर इज सेकंड आपका सही हो जाएगा, ड्रिंक पास्ट सिंपल। ये आपके बायो और इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। थैंक यू वेरी मच।